हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज मैं सीटेट शिक्षण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। ऐसे में पॉजिटिव टैग पॉइंट बताऊंगा जो आप शिक्षण वाला एक पॉइंट देखेंगे तुरंत आंसर टिक कर देंगे कि ऐसी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। क्योंकि अगर आप ये पॉजिटिव पॉइंट लगाना सीख जाएंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके तुरंत बन जाएंगे। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी 25 से 30 क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट हैं कैसे और इनका क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊँगा, जिससे आपको पता लग जाएगा पॉजिटिव पॉइंट कैसे ढूंढने जाएंगे और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट हमारे दिए गए, अवसर प्रदान करना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव वाला क्वेश्चन दिया जाए और उसमें अगर अवसर प्रदान करना दिया जाए या प्रेरित करना प्रदान किया जाए या प्रोत्साहन करना या कौशल विकास करना या करके सीखना या कारणों का पता लगाना, ये अगर पॉजिटिव पॉइंट किसी भी ऑप्शन में दिए जाते हैं तो आप बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आंसर टिक कर सकते हैं। बट आंसर आपका क्या हो जाए, क्वेश्चन आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब निगेटिव वाला ना हो, नहीं ना दिया गया हो उस क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन हो वो हाँ में दिया गया हो। तो आप किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे तो आप इस जो भी आपको ये टैग वर्ड दिए गए ये दिखाई पड़ जाए तो आप उसी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निदान करना, निदान या समाधान करना। मतलब किसी बात का निदान करना मतलब उसका हल निकालना। सृजनात्मकता या अपसारी चिंतन, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में यदि सृजनात्मकता आ जाए या अपसारी चिंतन आ जाए या विभिन्न आ जाए। क्वेश्चन में विभिन्न बहुत दिया जाता है, बहुत क्वेश्चनों में विभिन्न मिलेगा। जैसे देखें आप उसे तुरंत टिक कर दीजिए। बस क्वेश्चन हमारा क्या हो, पॉजिटिव में होना चाहिए। बच्चों के विचारों का सम्मान, पोर्टफोलियो और भाषा का विकास, ये टैग पॉइंट दिए गए। किसी भी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन के आंसर में अगर ये पॉइंट दिख जाएं तो आप उसे बिना पढ़े ही उसको आंसर को टिक कर दीजिए। 100% आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन टैग पॉइंट है, आपका समय बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इसके शिक्षण में ले आएंगे। क्योंकि 90 नंबर की शिक्षण हमारी आती है। 90 में आप 25 से 30 क्वेश्चन आप 5 से 10 मिनट में आप बना सकते हैं। तो अजी नेक्स्ट पॉइंट दिए कि भाषा का विकास, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, वातावरण तैयार करना, सक्रिय भागीदारी और कल्पना शक्ति बढ़ाना। किसी भी ऑप्शन में अगर ये पॉजिटिव पॉइंट आ जाएं जो मैं करा रहा हूँ, आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में ये टैग बढ़ दिए जाएंगे। तो आप बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर को टिक कर दीजिए, आपका 100% आंसर राइट हो जाएगा। बस क्वेश्चन क्या हो, नेगेटिव ना हो, क्वेश्चन में नहीं ना दिया गया हो, बस क्या दिया गया हाँ में पूछा गया, तो आप ये पॉइंट अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिए कल्पना शक्ति बढ़ाना, मौलिक विचार, छात्र केंद्रित। मतलब छात्र केंद्रित हो, जिस क्वेश्चन में दिया ऑप्शन में दिया जाए छात्र केंद्रित या कल्पना शक्ति बढ़ाना या विचार विमर्श करना या चर्चा करना। मतलब बच्चों से चर्चा करना। ये सब क्वेश्चन क्या बच्चों के साथ ही होंगे। बच्चों के साथ विचार विमर्श करना, चर्चा करना, सीखने के लिए आकलन, अर्थ ग्रहण संसाधन सहयोग करना, आलोचनात्मक समझ बढ़ाना और खोज करना। मतलब खोज करना। ये सब पॉजिटिव पॉइंट दिए गए। किसी भी ऑप्शन में अगर ये पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए तो आप बिना क्वेश्चन को पढ़े 100% आप उसको टिक कर दीजिए। 100% आपका आंसर राइट होगा। आप प्रैक्टिस पैड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो मैंने बताया वो 100% आपका राइट होगा। आपका समय बचाएगा और आप 100% 100+ नंबर लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा ऑप्शन में कौन सा टैग पॉइंट दिया जाता है, विभिन्न दिया जाएगा सबसे ज़्यादा, और अवसर प्रदान करना। सबसे ज़्यादा अवसर प्रदान करना या अवसर दिया जाएगा और विभिन्न दिया जाएगा। भाषा प्रयोग, हिंदी के शिक्षण में आप बहुत टैग पॉइंट ये जो हमने बताए हैं ये बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आपको क्या देखना है देखिए। एक एक करके क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन में दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनका उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। मतलब मुख्य उद्देश्य है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन दिया गया, नहीं पूछा गया। क्या पूछा, मुख्य उद्देश्य है। तो हमने देखो क्या देखा, हमने देखा ऑप्शन में क्या दिया, वातावरण प्रदान करना। तो क्या हो गया, मेरा यही आंसर पहला वाला राइट हो जाएगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत, चारों को ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस आप क्या देखिए
टैग पॉइंट देखिए कि कौन सा टैग पॉइंट हमने बताया। आप किसी भी ऑप्शन में टैग पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस पहले वाले ऑप्शन में दिया गया वातावरण, तो मेरा आंसर क्या है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, ये भी पॉजिटिव क्वेश्चन दिया गया, बच्चों को वो स्वयं करके दिखाना और सीखने का अवसर प्रदान करना। हमने अभी बताया था कि अवसर प्रदान करना बहुत बार आएगा। हिंदी के शिक्षण में 10 से 12 क्वेश्चन क्या, 8 से 10 क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें टैग पॉइंट बहुत देखने को मिलता है। तुरंत आप 15 नंबर शिक्षण आएगी हिंदी में, तो आप 8 से 10 क्वेश्चन तुरंत बना सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए अवसर प्रदान करना दिया गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हमने क्वेश्चन ऑप्शन पूरा पढ़ा नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। आप क्वेश्चन में देखेंगे टैग पॉइंट तुरंत टिक कर देंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या देखेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक प्राथमिक शिक्षण के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो हमने टैग पॉइंट क्या देखा, विभिन्न देखा, तो मेरा सी ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। हमें चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखो विभिन्न भी दिया गया, भाषा प्रयोग की क्षमता भी दिया, भाषा प्रयोग भी दिया, विभिन्न भी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तब भी क्या, सबसे पहले आप टैग पॉइंट देखिए। टैग पॉइंट अगर आपका मिल जाए तो आप तुरंत टिक कर दीजिए, 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जी ये पढ़ने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर देखिए, और जो अब मैंने बताया भाई इन टैग पॉइंटों का प्रयोग करिए, तो आप खुद देखेंगे कि जो मैंने बताया वो अच्छे से आपका टाइम बचाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अभी तक आपको पूरा पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिलता होगा, आप छोड़ कर चले जाते हो, लेकिन अब आप क्या अच्छे से कर पाएंगे, नंबर भी पूरे पा पाएंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो हमने क्या देखा, सीखने का विस्तार देना, मतलब सीखने का आकलन करना या सीखने का विस्तार करना। देखो ये पॉजिटिव पॉइंट दिया गया, तुरंत आप टिक कर दीजिए। अभी आपको प्रश्न करना गलत होता ही है, व्यस्त रहना गलत होता है, कापियाँ भरवाना गलत होता है, तो क्या होता है, ये डी ऑप्शन हमारा राइट वैसे भी हो जाएगा। सीखने का विस्तार करना या आकलन करना या सीखने का बढ़ावा देना, यही हमारा क्या पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी तरीके से हमने क्वेश्चन लिए, तो इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस वर्क क्वेश्चन उठाइए और इनका प्रयोग करिए, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत से ज़्यादा, अभी तक आपके कम आंसर बन रहे थे, अब आप अच्छे से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां दिया गया, विद्यालय आधारित आकलन है। तो क्या दिया गया, हमने सी ऑप्शन देखा, वातावरण बनाना या वातावरण को प्रभावी बनाना। ये अगर वातावरण किसी भी ऑप्शन में मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, तो हमारा वातावरण वाला मिल गया, तो देखा सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। हमें चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो ये देखा हमने क्या, सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आप प्रीवियस पेपर उठाइए और एक एक करके सारे पॉजिटिव पॉइंटों का प्रयोग करके देखिए, तो आप खुद पाएंगे कि अब आपके नंबर क्या ज़्यादा बढ़ रहे, 25 से 30 नंबर आपके हमेशा ज़्यादा बनेंगे। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। सी ऑप्शन हमारा दिया है, भाषा प्रयोग सिखाना, भाषा का प्रयोग सिखाना या भाषा का प्रयोग करना, भाषा सिखाना, ये क्या हो हमारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा। हमने तीनों ऑप्शन नहीं पढ़े, सीधे हमने टैग पॉइंट देखा और उस पर क्या आंसर टिक कर दिया, तो मेरा क्या राइट आंसर हो गया सी। तो ये मैंने कुछ आपको प्रयोग करना सिखाए थे पॉजिटिव पॉइंट, तो अच्छे से इनको प्रयोग करिए, तो आप खुद पाएंगे, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। तो अगर इनका प्रयोग आप अच्छे कर लेते हैं, तो आशा करता हूँ कि आपके 100+ नंबर इन टैग पॉइंटों से बढ़ जाएंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद मैं नेगेटिव पॉइंटों को आपको बताऊंगा कि नेगेटिव पॉइंट आपको कैसे प्रयोग करना है और नेगेटिव पॉइंट होते कैसे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा नेगेटिव पॉइंट। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और इनका प्रयोग करिए, तो आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। मिलते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय